समय बीतता गया और अब चीजें वर्तमान में आ चुकी है, जहां इंसानों का मुकाबला ड्रैगन से चल रहा था। अकेला ड्रैगन पूरी टुकड़ी के लिए मुसीबत बना हुआ था कि तभी वहां अपना हीरो डेवियन आ गया। उसने अपना हेलमेट पहना और तलवार लेकर अकेले ही उस ड्रैगन से भिड़ने के लिए दौड़ पड़ा। डेवियन से सामना होते ही ड्रैगन की ताकत बेअसर सी होने लगी। उसने ड्रैगन के शरीर को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया, जिससे ड्रैगन जमीन में बिल बनाकर वहां से भाग गया। लेकिन हमारा हीरो डेवियन खुद भी उसी सुरंग में उतर गया, जहां एक बार फिर उसका सामना ड्रैगन से हुआ। और इस बार डेवियन बड़ी चतुराई से ड्रैगन के ऊपर आ गया और अपनी तलवार से उस पर तब तक वार करता रहा जब तक कि ड्रैगन पूरी तरह से ढेर नहीं हो गया। इधर हालात का जायजा लेने के लिए बाकी बचे लोग भी सुरंग में उतर जाते हैं, जहां उन्होंने ढेर सारे ड्रैगन के बच्चों को मरा हुआ पाया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न्यू बॉर्न्स ड्रैगन्स ने अचानक पागल होकर एक दूसरे को फाड़ डाला हो। कि तभी डेवियन को वहां पर एक और गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सुरंग किसी बहुत खतरनाक जीव ने खोदी हो। ये देख सभी अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानते हैं कि उस जीव से उनका सामना नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी सो रहा है। लेकिन इसी बीच डेवियन उस ड्रैगन का कटा सर लेकर वापिस आया और उसने अपने दोस्त के कमांडर को ये समझाया कि वो जिंदा रहने की खुशी मनाए और उस गुफा में सो रहे जीव को बिल्कुल न छेड़े। लेकिन कमांडर ने डेवियन को कायर समझते हुए उसकी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डेवियन अपने साथी ब्रैम के साथ अपने नगर वापस लौट आया, जहां नगरवासी खुशी से उसका स्वागत करते हैं। सभी ये जानकर बड़े खुश थे कि डेवियन ने अपनी बहादुरी से उस ड्रैगन को मार गिराया। पर वहीं कुछ साथी सैनिकों के मरने का दुख भी लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान डेवियन एक अमर हुए सैनिक के परिवार को हौसला देने गया। उसने सैनिक के बेटे को एक ड्रैगन का दांत देते हुए कहा कि तुम्हें अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। वो एक महान योद्धा थे और अब तुम्हें भी अपने पिता की तरह ड्रैगन को मारने वाला एक महान सैनिक बनना चाहिए। कहानी में आगे पूरी सेना दावत में जाती हुई दिखी, जहां सबने खूब शराब पी। ब्रैम तो बार बार बस डेवियन के कारनामों का ही जिक्र करता रहा। अरे तुमने वो जो ड्रैगन को मारा है ना, क्या कमाल कर दिया डेवियन, अरे वाह मजा आ गया दोस्त। वहीं डेवियन सबके लिए एक राउंड और शराब लेने के लिए निकल जाता है कि तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हो गई, जो शराब की दुकान पर उसके आगे खड़ी हुई थी। उस लड़की ने वहां से 2 बियर ली, पर एक घूंट पीते ही वो शिकायत करने लगी, इसका स्वाद इतना कड़वा क्यों है। ये देख डेवियन उसके लिए पैसे देने ही लगा था कि दुकान मालिक ने डेवियन को पहचान लिया और उसने डेवियन की बहादुरी की तारीफ की। तुम तो वही हो ना जिसने ड्रैगन को मारा है, और तारीफ करते हुए उसकी शराब को मुफ्त कर दिया। तभी वहाँ कमांडर आ जाता है और वो फिर से डेवियन को ये ताना मारता है कि उसने उस गुफा के असली मालिक को जिंदा छोड़ दिया। बदले में डेवियन भी बड़े तीखे अंदाज से उससे कहता है कि अगर वहाँ नीचे 20 लोग भी गए तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कमांडर बेवकूफी ना करे और उस जीव को ना जगाए। अगर उस खतरनाक ड्रैगन ने सेना को खत्म कर दिया तो इस नगर के लोग भी मर जाएंगे। उधर वही लड़की अपने साथी के साथ टेबल पर वापस आ गई, जहां उन दोनों की मुलाकात एक नकाब पहने हुए आदमी से होती है और वो उस आदमी से कुछ सौदे की बात करने लगी। अब इधर नकाब वाला आदमी अच्छे से जानता था कि ये लड़की एक राजकुमारी है, इसीलिए वो साफ कह देता है कि मुझे तो ज्यादा कीमत चाहिए, वरना मैं सौदा नहीं करूंगा। उसी वक्त वो लड़की उसे एक सोने का कंगन देने लगी, पर तभी एक दूसरा आदमी उस नकाब वाले आदमी को परेशान करने के लिए आ जाता है। जल्द ही पता चलता है कि वो नकाब पोश पहना हुआ आदमी एक लंबे कानों वाला एल्फ है, इसीलिए वहाँ के इंसान उसे नीचा दिखाने लग जाते हैं। तभी डेवियन वहाँ पर बीच बचाव करता है, अरे रुको रुको रुको, लड़ क्यों रहे हो, और उस इंसान को बाहर निकाल देता है और साथ ही उस लंबे कान वाले एल्फ को भी जाने देता है। इसी बीच कमांडर शराब पीते पीते अपने अंदर की पूरी ताकत के बहकावे में आ गया, जिसने उसके अंदर गुस्सा भड़का दिया। उस बुरी सोच ने कमांडर के दिमाग पर ऐसा कब्जा किया कि उसका अगला इरादा उसी गुफा के मालिक को उकसाने का बन गया। अगली सुबह डेवियन एक लड़की के बगल से उठता है, जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गया। आइला, ये क्या है? तभी ब्रैम वहाँ पर आकर बताता है, डेवियन कमांडर पागल हो गया है और अब वो उसी गुफा वाले जीव को मारने की जिद कर रहा है। ये सुनते ही डेवियन ने फैसला किया कि वो कमांडर को खोजेगा। वो ब्रैम से कहता है, ब्रैम तुम किले पर जाकर मदद बुला लाओ, ताकि सभी मुसीबतों का हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। जाओ जल्दी जाओ। इसके बाद हमने देखा कि डेवियन अकेले ही निकल पड़ा, जबकि ब्रैम ने अपना हाथ काट कर खून की कुछ बूंदें एक जादुई चक्र में डाली और वहां से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में डेवियन भी उस गुफा में पहुंच गया, जहां कमांडर ने उस जीव को हरा दिया था। वो ड्रैगन असल में बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। वो उतना ताकतवर भी नहीं था जितना उसके बारे में सोचा गया। डेवियन फटाफट समझ गया कि वो असल में कमांडर नहीं, बल्कि वो बुरी शक्ति है जिसने कमांडर को काबू कर रखा है।
उस बुरी शक्ति ने डेवियन के पुराने दर्दनाक यादों का जिक्र किया ताकि उसके अंदर ड्रैगन के प्रति नफरत जगाई जा सके। वो ऐसी शक्ति देने की बात कहता है जिससे वो सारी ड्रैगन नस्लों का सफाया कर देगा। कि तभी वहां पर फायर ड्रैगन किंग आ गया। उसे इस बात का दुख हुआ कि धरती वाला ड्रैगन किंग इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया है कि वो आसानी से हार गया। आग वाला ड्रैगन आग उगलकर कमांडर को जला देता है, जबकि उसने डेवियन को बचने का मौका दिया क्योंकि उसका मन आज किसी को खाने का नहीं था। लेकिन उसी पल वो बुरी शक्ति धरती वाले ड्रैगन के शरीर में घुस गई और देखते ही देखते आग वाला ड्रैगन धरती वाले ड्रैगन से भिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर कभी दांतों से हमला करते तो कभी आग बरसाते। थोड़ी ही देर में धरती वाले ड्रैगन ने हमला करके आग वाले ड्रैगन को घायल कर दिया, लेकिन आग वाला ड्रैगन फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने धरती वाले ड्रैगन की गर्दन काट दी। इधर डेवियन ने सही टाइम का इस्तेमाल करते हुए धरती वाले ड्रैगन के कमजोर हिस्से पर अपनी तलवार घुसा दी, जिससे आग वाले ड्रैगन ने उसे पूरी तरह से जलाकर तबाह कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि आग वाला ड्रैगन डेवियन का धन्यवाद करता है, मगर वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और मरने की कगार पर था। वो ये जानता था कि अगर डेवियन यहाँ से अकेला वापस गया तो आने वाला टाइम उसके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए उसने डेवियन से माफी मांगते हुए अपने पंजे से उसकी गर्दन पर एक जख्म बना दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी और उसके असिस्टेंट ने डेवियन को जंगल में बेहोश पड़ा पाया। तब राजकुमारी ने उसे फटाफट अपने कोट से ढक दिया क्योंकि वो जानती थी कि होश में आने पर डेवियन को अपनी ये हालत बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब ड्रैगन ने डेवियन को घायल कर दिया तब वो किसी तरह से घसीटता हुआ वहां से निकला था, लेकिन तभी रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया और उसके पास का सब कुछ छीन लिया। इधर जब डेवियन होश में आया तब उसने फिर से उसी राजकुमारी को अपने पास पाया। वो ठीक से अभी होश में भी नहीं आया था कि फिर से बेहोश हो गया। लेकिन रात में जब वो दोबारा जगा तब राजकुमारी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारी गर्दन पर किसका खून लगा है? पर डेवियन को गुफा में हुआ कुछ भी साफ याद नहीं था। बस उसे ये याद है कि 2 ड्रैगन थे और दोनों ही मर गए। फिर वो राजकुमारी से उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है वैसे राजकुमारी जी? तो राजकुमारी ने अपना नाम मिराना बताया। वो उसे ये भी बताती है कि वो नाइट सिल्वर वुड्स की राजकुमारी है, लेकिन अब वो उस जगह की रूलर नहीं रही। कुछ दिनों के बाद डेवियन मिराना के साथ सफर करके एक नए कस्बे में पहुंच गया, जहां पर वो बताता है कि यहाँ का एक सराय का मालिक उसे जानता है, तो कुछ दिन ठहरने की जगह हमें मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो मिराना से माफी मांगता है क्योंकि उस जगह की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इधर सराय के मालिक ने उसे पहचान लिया और कहा कि वो उन्हें 2 कमरे और कपड़े किसी तरह दिला देगा। उसी रात शराब पीते हुए मिराना सराय के मालिक से ब्लैक मार्केट का ठिकाना पूछने जाती है। डेवियन ने भी उसके साथ चलने की कोशिश की, पर वो नशे में इतना धुत था कि अचानक से उसने उल्टी कर दी। इसी दौरान उसके मुंह से एक अंगूठी भी निकली। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और वो उसे अपनी साथी की अंगूठी बताता है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने सुना था कि उसका साथी मार डाला गया और उसकी अभी तक लाश नहीं मिली। पर हाँ, वहाँ से सिर्फ डेवियन का ड्रैगन स्लेयर कवच जरूर मिला था। उसने डेवियन को नरभक्षी बोलकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। डेवियन उसे दूर भगाने की कोशिश में लग जाता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि मिराना और उसकी दासी मार्सी पहले ही ब्लैक मार्केट जा चुकी है। इधर सराय का मालिक डेवियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना इस पूरे सराय पर मुसीबत आ जाएगी। डेवियन उसकी बात मान वहाँ से जाने का फैसला लेता है, पर जाने से पहले जब वो एक तलवार सराय के मालिक से उधार मांगता है तो वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास खुद भी कुछ नहीं था। इसी दौरान मिराना और मार्सी ब्लैक मार्केट उस आदमी को खोजने गए जिसके पास वो एल्फ अपनी जानकारी बेचने गया था। कुछ ही देर बाद उन्हें वहाँ के मालिक से मिलवाया गया, पर ये क्या, उन्होंने देखा कि वो एल्फ भी वहाँ पर मौजूद है और उसने उन्हें बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। दरअसल वो एल्फ मिराना के चाचा के साथ मिला हुआ था और उसने ये सौदा किया था कि वो मिराना को किसी तरह यहाँ पर ले आएगा। इधर मिराना को इस बात का अफसोस होता है कि उस दिन उसने उन गांव वालों को इस एल्फ को मारने से रोका था। अब ब्लैक मार्केट का मालिक मिराना और मार्सी को कैद कर लेता है। उधर डेवियन एक लोहार के पास गया ताकि वो अंगूठी के बदले में तलवार खरीद सके, मगर वो लोहार ये अच्छे से जानता था कि अगर अंगूठी को लिया तो क्या परेशानी हो सकती है। फिर भी वो डेवियन को ये कहता है कि अगर उसके पास सिक्के हों तो सौदा हो जाएगा, वरना नहीं होगा सौदा। और अगर उसे सिक्के कमाने हैं तो वो एक अच्छी जगह जानता है जहां डेवियन तेजी से सिक्के जुटा सकेगा। इधर ब्लैक मार्केट में मिराना को उसकी दासी से अलग करने ही वाले थे कि मार्सी को गुस्सा आ गया और शांत सी मार्सी अब गुस्से में आ गई और उसने एक एक करके अकेले ही सबको हरा दिया। फिर उसने मिराना को उस एल्फ से निपटने का मौका दिया। इधर मिराना ने उसे बुरी तरह धमकाते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम सारा सच बता दो,
वरना मार्सी तुम्हारा वो हाल करेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनते ही वो बुरी तरह से डर गया और उसने बताया कि जिस जगह पर तुम जा रही हो वो बहुत खतरनाक है। इस बीच डेवियन सिक्के कमाने के लिए जुए में हाथ आजमाता है, मगर जब वो कुछ भी नहीं जीत पाता तो वो खाली हाथ ही लौट आता है। वहीं दूसरी ओर मिराना और मार्सी एक दुकान गई जहां उन्हें पता चल सके कि जिस लोटस की वो तलाश कर रही है वो कहाँ है। इधर दुकानदार जानता है कि वो कौन सी राजकुमारी है और कौन सा लोटस ढूंढ रही है, इसीलिए वो बताता है दक्षिणी घाटी के एक ऊंचे टावर में एक बाबा है, इस मामले में वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जाओ उनके पास जाओ। दुकानदार ने उसे एक पत्थर भी दिया जिससे वो बाबा से मिल सकेगी। वो सिर्फ यही चाहता था कि जब मिराना दोबारा राजकुमारी बने तो वो उसका उधार चुका दे बस। इसके बाद मिराना डेवियन के पास गई और उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर उसने बताया कि जिस आदमी से उसकी कल रात झड़प हुई थी उस आदमी ने दोपहर को अपने ग्रुप के साथ लौटकर बदला लेने की धमकी दी है, लेकिन हमारा हीरो ऐसा इंसान है जो लड़ाई से भागना अपमान समझता है, इसलिए उसने मना कर दिया। ये सुनकर मिराना को बड़ा गुस्सा आया और वो उसे चोमू कहकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जब मार्सी अपने घोड़े को बुलाने के लिए जंगल में गई तब उसने देखा कि कुछ डाकू सचमुच डेवियन को घेरने जा रहे हैं। तब वो मिराना को मनाती है कि वो डेवियन की मदद करे। इतने में ही लड़ाई शुरू हो गई। उधर डेवियन उस ग्रुप के लीडर का अकेले सामना कर रहा था। डेवियन की तलवारबाजी बहुत बेहतर थी, मगर लीडर के एक इशारे पर उसके सारे आदमी अचानक डेवियन पर टूट पड़े और एक ने डेवियन पर पीछे से हमला करके उसे छुरा घोंप दिया। घायल डेवियन गिरने ही वाला था कि तभी मिराना आ गई और ऊपर से उसने इतने सटीक तीर चलाए कि दुश्मन छिद गए। लेकिन ये क्या, अचानक डेवियन एक राक्षस के रूप में बदलने लगा, जैसे कोई दानव हो। उसके सामने जो भी दिखता वो उसे फाड़ डालता। इसी दौरान आखिरी बचे इंसान ने डेवियन की चमकदार तलवार उठाकर अपनी रक्षा की। तब उस चमकती हुई तलवार को देखकर डेवियन को याद आया कि आखिर वो है कौन, और ये सोचते ही वो वापस इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर मिराना और मार्सी वहां पर भाग कर आई और उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? डेवियन अभी ये सोच ही रहा था कि आखिर उसके साथ अभी क्या हुआ था कि इतने में मिराना बताती है कि अभी और भी सैनिक आ रहे हैं, इसीलिए वो उसके साथ चले वरना वो उसे पकड़ लेंगे। अपनी हालत और समय को देखते हुए डेवियन उनके साथ हो लेता है। इधर बातों बातों में मिराना उसे बताती है कि वो किसी बाबा से मिलने जा रही है जो उससे उसके रहस्यों का जवाब देगा। ये सुनकर डेवियन को भी ये उम्मीद होती है कि शायद उस बाबा के पास ड्रैगन से जुड़ी कोई जानकारी जरूर होगी जिससे वो अपने अंदर हो रहे राक्षस बदलाव को खत्म कर पाए। इसी बीच पता चलता है कि जो लोटस मिराना खोज रही है वो दरअसल कुछ लंबे कानों वाले लोगों के पास है। एक लंबे कान वाली लड़की जिसका नाम फिमरिन है, उसने वो कमाल नाइट सिल्वर वुड्स यानी कि वही जंगल जहां कभी मिराना राज करती थी उसे चुरा लिया था। मिराना ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी। उसने फिमरिन पर तीरों की बौछार कर दी। वहीं फिमरिन के पास ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे वो अपने कई सारे जुड़वा बना सकती थी, इसीलिए उसने मिराना को चकमा देने के लिए ऐसा ही किया और फिर एक तीर फिमरिन के हाथ को लग ही गया। फिमरिन ने वो लोटस फूल इसलिए चुराया था क्योंकि उसे लगता था कि इससे वो और उसका समुदाय अपने असली घर लौट पाएंगे। इधर मिराना के साथ सफर के दौरान डेवियन को बार बार डरावने सपने आते हैं जिसमें उसने देखा कि अगर वो सही समय पर नहीं जगा तो वो कभी भी उस राक्षस के रूप में बदल जाएगा। वो मिराना को बताता है, मुझे सपने में बार बार ड्रैगन्स दिखते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे ही अंदर बस गए हो। डेवियन को ऐसा लगने लगा कि अब उसकी मदद सिर्फ वो बाबा ही कर सकता है जिसे मिराना ढूंढ रही है। दूसरी ओर फिमरिन के साथ ही उस चुराए हुए लोटस फूल को इस्तेमाल करके अपने देवता को फिर से जीवित करना चाहती है। वो लोग चंद्रमा देवी की पूजा करते हैं जिसे डार्क मून देवी ने किसी तरह अंधेरे में ढकेल दिया था। इतना ही नहीं, अब बहुत से लोग उसी डार्क मून देवी की भी पूजा करने लगे जिन्हें राक्षस आस्था का प्रतीक माना गया। उधर फिमरिन अपने बाकी साथियों के साथ लोटस फूल लेकर उस जादूगर मेज को ढूंढने निकलती है जो उनके रिचुअल पूरे कर सके। इधर मिराना, डेवियन और मार्सी बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लग गए। उन्होंने आपस में रस्सी से खुद को बांध रखा था ताकि कोई हवा के झोंके से गिर ना जाए, पर अचानक जमीन फिसलने लगी और मिराना नीचे गिरने लगती है। इसी दौरान उसने रस्सी को काट दिया ताकि बाकी लोग ना गिरे। मिराना नीचे गिरकर बच तो गई लेकिन बाकी सबसे बिछड़ गई थी। उधर फिमरिन और उसके साथियों को लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो जगह मिल ही गई जहां वो जादूगर रहता था। वो जगह एक घेरे में छिपा हुआ था
जहां अंदर एक विशाल टावर और बहुत दूर तक फैला हुआ फूलों का एक मैदान था। वो लोग उस टावर में घुसते ही बिखर जाते हैं। उधर फिमरिन बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती गई। उसे ये भी पता नहीं चला कि वो बाकी लोगों से अलग कब हो गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात उस जादूगर से होती है। जादूगर उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची, जबकि पिछले सैकड़ों सालों में उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। तो फिमरिन उसे अपना नाम बताते हुए कमल के फूल को दिखाती है और कहती है कि उसे चंद्रमा की देवी को फिर से जीवित करना है। जादूगर उस फूल को चुराने वाली बात पर डांटते हुए उसे कहता है, मौत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पलटा जा सके, इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो डांटते हुए फिमरिन और उसके बाकी लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है। इधर मिराना बर्फीली आंधी में भटकते हुए एक गुफा में घुस गई, जहां उसे एक नरभक्षी मिलता है। थोड़ी ही देर में उसने मिराना पर हमला कर दिया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मिराना ने उसे मार दिया और भगवान से इस बात की माफी भी मांगी। इसके बाद मिराना गुफा के अंदर मौजूद किसी चीज से अट्रैक्ट हो गई। ये शक्ति बस मिराना को ही नहीं बल्कि नरभक्षी जीव को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी कि तभी अचानक एक तेज भयानक आवाज से मिराना होश में आ गई। उसने अपने सामने एक खतरनाक राक्षसी जीव को पाया, जिससे घबराकर वो बाहर भागती है और बाहर भी कई सारे जीव देखकर वो उन पर आंख बंद करके तीर चलाने लगती है। लेकिन दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त हमारा हीरो वहां पर डेवियन आ गया और उसने मिराना को बचा लिया। उधर फिमरिन और उसके साथियों पर एक फीमेल असासियन टूट पड़ी। उस औरत ने जब फिमरिन से कमल का फूल मांगा तब फिमरिन उसे बताती है कि वो अब उसके पास नहीं रहा। मगर उस असासियन को फिमरिन की बातों पर यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो फिमरिन के साथियों को उसकी आंखों के सामने मार डालती है। ये देखकर फिमरिन बुरी तरह डर गई और वहां से भाग गई। लेकिन फिर भी अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके उस असासियन ने फिमरिन को ढूंढ लिया। पर ठीक उसी समय वो लंबे कान वाला जादूगर वहां पर आ जाता है और फिमरिन को बचा लेता है। और आखिरकार वो फैसला करता है कि वो देवी को दोबारा जिंदा करने में फिमरिन की मदद करेगा। इधर मिराना ने गुफा में जो कुछ भी देखा उसके बारे में डेवियन को उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि वो जीव तुम्हारे वाले राक्षस रूप से भी ज्यादा भयानक थे। फिर वो डेवियन से पहरा देने को बोलकर थोड़ा आराम करने लगती है। अगली सुबह वो लोग आगे बढ़ते हुए एक कस्बे के पास पहुंचते हैं, जहां डेवियन देखता है कि मिराना के हाथ पे चोट है, इसीलिए वो उसे पट्टी करवाने के लिए ले गया। इसके बाद वो मिराना को शराब की एक बोतल देता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो उससे कहता है कि तुम्हारे मन में अगर कुछ भी चल रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी अचानक से उन दोनों को बाहर कोई शोर सुनाई दिया। वो दोनों जैसे ही उसे देखने गए तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि केडन है, जो वहां अकेले ही एक ड्रैगन को मार कर अब उसे काटने पीटने के लिए कसाई खाने में ले जा रहा है। और डेवियन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि केडन भी एक ड्रैगन नाइट है, तो उसके शरीर पर निशान कैसे नहीं। डेवियन ड्रैगन को कटता हुआ देखकर बेचैन हो गया और वहां से हट गया। डेवियन मिराना को बताता है कि केडन को उस तरह ड्रैगन का मांस काटते हुए देखकर उसे बहुत अजीब लगा, यहाँ तक कि वो इसके लिए केडन को बुरी तरह से पीटना चाहता था। उसी शाम खाने के वक्त भी वो मीट को देखकर अपनी प्लेट को हाथ तक नहीं लगाता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ड्रैगन उसी का हिस्सा हो। उधर केडन मिराना को कुछ ड्रैगन स्केल देता है ताकि वो आसानी से पहाड़ के नीचे जा सके। केडन ने उन्हें ये भी बताया कि वो यहाँ एक पुराना बदला चुकाने आया है। 20 साल पहले वो अपने 30 साथी ड्रैगन नाइट्स के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन जब पूरी टीम रात में शराब पी रही थी तभी अचानक एक ड्रैगन ने उन पर हमला बोल दिया। सबको भागकर शहर में कूदना पड़ा जहाँ पहले ही आग लगी हुई थी। उन्होंने बस ड्रैगन से किसी न किसी तरह से लड़ाई की, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ताकतवर था, इसलिए केडन के गुरु और कमांडर को वो ड्रैगन पल भर में ही जला गया। लेकिन उन 30 लोगों में से सिर्फ केडन ही था जो जिंदा बचा। तभी से वो उस ड्रैगन के पीछे पड़ा हुआ है। उसे विश्वास है कि एक दिन वो उसे मारकर अपने साथियों का बदला लेगा। लेकिन जब उसे उस ड्रैगन का ठिकाना मिला तो उसने वहां पर बहुत सी ड्रैगन की लाशें और एक इंसानी लाश भी देखी जिसके पास डेवियन की लॉकेट थी। केडन को लगता है कि डेवियन ने शायद उस ड्रैगन की पावर को देखकर डर के मारे भागना बेहतर समझा होगा। इधर केडन उस ड्रैगन के बारे में और जानना चाहता था, मगर डेवियन को शाम का कुछ खास याद भी नहीं था, इसलिए डेवियन वहां से उठकर चला गया। इसी बीच मिराना उससे पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो इंसान जिसे तुम इतना मानते थे उससे मिलकर तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तब डेवियन ने बात काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर मिराना उसे अपनी कहानी बताती है कि जिस गुफा में वो गिरी थी उसे देखकर उसे अपना असल उद्देश्य पता चला। उसने जिंदगी भर हमेशा भागना ही सीखा था। और अपनी कहानी बताते बताते वो डेवियन के माथे पर एक प्यारी सी पप्पी देकर अपने कमरे में लौट जाती है। उसी समय पता चलता है कि वो जादूगर असल में इन्वॉकर है। वो एक कमल के फूल के सहारे अपनी आत्मा को अलग करके
डार्क मून देवी से मिलता है। तब वो देखता है कि वो देवी अपने ही किसी भक्त को मारकर उसकी बची हुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि उसकी शक्ति बढ़ती जाए। इन्वोकर और देवी एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो उसे लुभाने की कोशिश करती है, पर इन्वोकर उसके बहकावे में नहीं आता। इधर डेवियन को एक बार फिर गुफा में हुए हादसे का सपना आया और वो अचानक जागता है। उसने देखा कि केडन ने उसे बेहोश कर दिया है और वो उसे कहीं ले जा रहा है। अब इधर मिराना को भी शक होता है। वो डेवियन को खोजते खोजते देखती है कि केडन ने डेवियन को बेसमेंट में कैद कर रखा है, क्योंकि केडन को पता है कि डेवियन के अंदर एक ड्रैगन छिपा है। इसीलिए वो डेवियन के कंधे में एक लोहे की कील गाड़ देता है कि तभी डेवियन ड्रैगन के रूप में बदल गया और वो ललकारते हुए केडन से कहता है, तू वही चूहा है जो कभी भाग निकला था। केडन ने पूरे 20 साल तैयारी की थी और इसीलिए अब वो तैयार था। उसने ड्रैगन की जंजीर खोल दी ताकि वो लड़ सके। उसके पास एक खास जादुई कवच है जो उसे गजब की तेजी देता है। इसके बाद मिराना के साथियों ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन केडन ने मिराना और उसके साथियों को जैसे ही दूर फेंका और उसी वक्त मिराना किसी तरह से उसके कवच की सारी शक्तियों को रोक देती है। मिराना और बाकी लोग वहाँ से भागते हैं, जबकि उस ड्रैगन ने केडन को भारी मुसीबत में डाल दिया। केडन ने उसे पहाड़ी की तरफ ले जाकर उसे फंसाना चाहा, पर दोनों इतने गुस्से में थे कि एक दूसरे को खदेड़ते हुए शहर के बाहर आ गए। इधर मिराना को डर था कि इनमें से कोई ना कोई तो मारा जाएगा। वो ये सोचकर दुखी हो ही रही थी कि इतने में ड्रैगन अचानक से मिराना के ग्रुप को पकड़कर उड़ जाता है और फिर आग वाला ड्रैगन मिराना और उसके साथियों को उसी जगह पर छोड़ता है जहां वो बाबा रहता था, लेकिन उन्हें कोई टावर नजर नहीं आता। उसी समय डेवियन किसी अजीब जगह पर चला गया और फिर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, जहां उसने देखा कि वहां कई सारे दूसरे ड्रैगन्स भी हैं, जो सब आग वाले ड्रैगन की तरह ही ताकतवर है। वो सभी ड्रैगन डेवियन के अचानक से आने पर चौंक गए। वो बताते हैं कि आग वाला ड्रैगन टेरर ब्लेड से लड़ रहा है और ये वही शक्ति थी जिसने पहले कमांडर को और फिर धरती वाले ड्रैगन को अपना शरीर बनाया था। और तो और टेरर ब्लेड अब इन बड़े बड़े ड्रैगनों को भी निशाना बना रहा है। इधर मिराना को पता चलता है कि केडन ने जो कील डेवियन के कंधे में ठोकी थी वो आग वाले ड्रैगन के शरीर में भी धंस गई है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ड्रैगन तड़प कर गुस्से में उसे ही निशाना बनाने लगता है, जिससे मिराना, मार्सी और उनका जानवर नीचे खाई में गिर गए। वहीं डेवियन वहां उन ड्रैगनों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता है कि वो मिराना के साथ ऐसा ना करे, कि तभी ड्रैगनों का बादशाह उनसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में डेवियन को अभी भी कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर ड्रैगन का सरदार आगे बढ़ता है और उसे चीजें याद दिलाने में उसकी मदद करता है। उधर मार्सी बुरी तरह से जख्मी हो गई। मिराना उसे लेकर वहां से जाना चाहती थी कि तभी मार्सी ने उसे वो पत्थर दिया जिसे वो उस बाबा को आसानी से ढूंढ सकती है। इसके बाद मिराना और मार्सी एक गुफा में छिप गए और तभी वहां पर आग फेंकने वाला ड्रैगन आ गया और वो ड्रैगन आग उगल कर उन्हें जलाने की कोशिश करता है कि तभी मिराना चट्टानों को गिराकर आग रोकने की किसी न किसी तरह से कोशिश करती है। इधर डेवियन को याद आता है कि उसने आग वाले ड्रैगन के साथ मिलकर टेरर ब्लेड का सामना किया था और धरती वाले ड्रैगन को हराने के बाद उसी आग वाले ड्रैगन ने डेवियन को मार दिया था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो खुद टेरर ब्लेड का अगला शिकार ना बन जाए। डेवियन उनसे बहुत मिन्नतें करता है कि मिराना को ना खाए, मिराना को ना खाए, लेकिन उसे लगता है कि वो मानेंगे नहीं। तब जाकर वो उन्हें ये वादा करता है कि वो टेरर ब्लेड को पकड़ने में उनकी मदद करेगा। डेवियन के ऐसा कहने पर भी ड्रैगन सरदार उससे एक सवाल पूछना चाहता है। उधर मिराना और मार्सी को एक काम चलाऊ रहने की जगह मिल जाती है, जहां मिराना ने मार्सी के चोटों पर पट्टी की। वो बहुत निराश थी कि उसे अभी तक उस बाबा की जगह नहीं पता। मार्सी उससे कहती है कि उसे उस हरे पत्थर में देखकर रास्ता ढूंढना चाहिए, कि तभी उसी वक्त उसे बाबा की लोकेशन का पता चल जाता है और मार्सी वहां से आगे निकल जाती है, जबकि मिराना वहीं रुकती है ताकि वो ड्रैगन को धोखा दे सके। उधर ड्रैगन सरदार डेवियन से ये जानने में लगे थे कि आखिर वो उनकी मदद क्यों करना चाहता है, जबकि तुम तो खुद एक ड्रैगन स्लेवर हो जिसने ना जाने कितने ही ड्रैगन्स को मारा है। आखिर हम तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर डेवियन उनसे कहता है कि वो ड्रैगन से सिर्फ इसलिए नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसके पिता को मार डाला था और साथ ही उसके पूरे गांव को भी उन्होंने ही खत्म किया था, और उसने फिर भी आग वाले ड्रैगन का ही साथ दिया क्योंकि उस वक्त टेरर ब्लेड के मुकाबले आग वाला ड्रैगन कमजोर था और उससे शहर को ज्यादा खतरा था। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन ने मिराना को घेर लिया और उसे खाने को तैयार था। ये देखकर डेवियन सरदार से कहता है कि वो उसे मार दे,
पर मिराना को जाने दे कि तभी आग वाला ड्रैगन जाग गया। उसने दूसरे ड्रैगनों को मना किया कि वो मिराना को ना छुए। आग वाला ड्रैगन मिराना को उठा लेता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं तभी मिराना को वो टावर दिखाई देने लगता है जो पहले छिपा हुआ था। ये देखकर फिमरिन भी समझ जाती है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं और इन्वोकर भी जानता है कि वो आखिर है कौन। वो देखता है कि मार्सी बुरी तरह से घायल है, साथ ही मिराना भी गंभीर रूप से जख्मी है। पहले तो वो उनकी मदद करने से मना करता है, पर मिराना के पास जो पत्थर था उसे देखकर इन्वोकर उन दोनों की जान बचाने के लिए राजी हो गया। वहीं फिरमिन मिराना को तुरंत मारना चाहती थी क्योंकि वो नाइट सिल्वर वुड से है ना और डार्क मून देवी की भक्त रही है, पर इन्वोकर ने उसे रोक दिया। दूसरी ओर लंबे कान वाले लोग डार्क मून देवी की पूजा स्वीकार करते हैं। उनके माथे पर एक निशान सा लगाया गया जिससे वो पूरी तरह देवी के कब्जे में हो जाते हैं। उसी वक्त नाइट सिल्वर वुड्स के कुछ सैनिक भी लौटते हैं जिनके शरीर बुरी तरह घायल है और वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने जंगल में कुछ बेहद डरावना देखा है। इधर डेवियन जब होश में आया तो पता चला कि इन्वोकर ने उसे अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया है। इन्वोकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। इधर डेवियन भी उससे पूछता है कि वो टेरर ब्लेड के बारे में क्या क्या जानता है। ये सुनकर जादूगर उसे बताता है कि वहाँ कुल मिलाकर 8 ड्रैगन है जो कि इस संसार के 8 स्तंभों के प्रतीक है और टेरर ब्लेड चाहता है कि वो उन सभी ड्रैगन्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके मन मुताबिक का संसार बना सके। और इतना ही नहीं, वो उसे एक लॉकेट भी देता है ताकि वो ड्रैगन के कब्जे से बचे। उधर मिराना होश में आती है। वो मार्सी से मिली और जादूगर उसे डेवियन के पास ले गया। वहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी डार्क मून देवी की सेवा कर रही है, जिसके जवाब में मिराना ने कहा कि हाँ, पिछले 10 सालों से वो उसकी भक्त है। तब जादूगर उसे देवी की सच्चाई बताता है। वो देवी नहीं, निर्दयी है। उसे कभी एक भविष्यवाणी मिली थी कि लंबे कान वाले उसे सत्ता से गिरा देंगे, तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर उनका सफाया करने की कोशिश की। अब जब कमल के फूल उसके हाथ से निकल गए हैं, उसकी शक्ति घट रही है और वो बदहवास होकर कहीं भी हमला कर रही है। लंबे कानों वाले लोग लगातार लूना के हमलों से बहुत परेशान है और उनका कोई ठिकाना नहीं बचा। मिराना समझती है कि ये जादूगर बस आग लगाने का काम कर रहा है, मगर वो कहता है कि उसे सिर्फ शांति चाहिए। वो कहता है कि अगर मिराना चाहे तो वो कमल के फूल उसे लौटा देगा, बशर्ते वो अपनी देवी से कहे कि वो लंबे कान वालों पर हो रहे हमलों को रोके। उधर मिराना को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जादूगर उसे सोचने का समय देता है जब तक वो ये तय नहीं कर लेती कि क्या सही है और क्या गलत। दुकानदार के साथ हुआ समझौता मिराना की रक्षा करेगा। मिराना और डेवियन अकेले खड़े होकर बात करते हैं। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी देवी सही है या जादूगर, जबकि डेवियन थोड़ा बहुत उस जादूगर पर भरोसा करता है। वो उसे कहता है कि कभी कभी ड्रैगन नाइट की तरह काम करना चाहिए, साहसी होकर। और इसी बीच एक रोमांटिक सा सीन बनता है जिस बीच वो दोनों एक दूसरे को प्यारी सी पुच्ची देते हैं। इधर फिमरिन राजकुमारी पर हमला करने को होती है, पर इन्वोकर उसे वापस खींच लेता है। फिमरिन सोचती है कि इन्वोकर उन कमल के फूलों को डार्क मून देवी को लौटा देगा, मगर इन्वोकर फिमरिन से साफ कहता है कि तुम मुझ पर शक ना करो। इसके बाद मिराना कमल के फूल से भरा बॉक्स वापस लेती है, पर इन्वोकर उसे लॉक कर देता है। वो कहता है कि वो बॉक्स को तब खोल देगा जब देवी उन लंबे कान वालों की जगह छोड़कर वहाँ से चली जाएगी, और जिसे मिराना मान जाती है। फिमरिन राजकुमारी की गाइड भी बनती है। हालांकि उन दोनों में तकरार है, पर इन्वोकर का सम्मान करते हुए वो दोनों सौदे के लिए मान जाती है। वो कहता है कि वो मिराना के साथ जाए और जब वो अपना काम पूरा कर लेगी तो उसे ढूंढने के लिए वापस आ जाए। फिर इन्वोकर डेवियन को एक कवच भी देता है ताकि वो लड़ाई में उनका साथ दे सके। इधर इन्वोकर टेरर ब्लेड से मिलने की कोशिश करता है ताकि वो उससे एक सौदा कर सके। थोड़ी ही देर में वो खुद ही उन ड्रैगन्स में से एक का सामना करने चला गया। उसने समुद्री ड्रैगन का सामना करते हुए उसे अपनी जादू की मदद से बांधना शुरू कर दिया, पर थोड़ी ही देर में वो बुरी तरह से थक गया और उसका शरीर पीला पड़ गया। उधर डेवियन को अब भी सपने आते हैं कि ड्रैगन उसके अंदर उसे पूरी तरह से निगल रहा है, इसलिए जब भी वो उठता तो एकदम थका हुआ होता। एक सुबह मिराना उसे उठाते हुए उसकी प्रेमिका बनने का मजाक करती है, पर वो कहता है कि वो मरने वाला है। मगर मिराना को ऐसा लगता है कि शायद इसकी कल रात की अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो पैकिंग करके आगे निकलने लगती है कि इतने में फिमरिन वहां आती है और डेवियन से पूछती है कि क्या उसकी प्रेमिका से झगड़ा हो गया है। वो रास्ते में बार बार डेवियन से हंसी मजाक करती है, बताओ ना तुम्हारा झगड़ा हुआ है, जिससे मिराना को हल्की जलन होती है। डेवियन ये देखकर मिराना को समझाने जाता है, मगर तभी उसे अचानक खतरे का आभास होता है। वो बताता है कि ऊपर हवा में कुछ विंड ड्रैगन घूम रहे हैं, इसीलिए सब लोग पास पास रहें और बिल्कुल ना हिले।
ताकि ड्रैगन उनकी हलचल ना देख सके। वो चुपचाप सरक कर किसी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच इन्वोकर अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है। वो अपनी बेटी के लिए कभी फूलों के खेत सजाता तो कभी टावर जैसा घर बनाता। एक दिन वो अपनी बेटी के हाथों में लाल धब्बे देखता है जो किसी बीमारी के लक्षण थे, और वो उससे पूछता है कि ये कब से है। बदले में वो छोटी प्यारी बच्ची कहती है, जब से मेरी माँ गुजरी है ये तब से मेरे हाथों में है। उसने दुनिया भर के उपाय खोज लिए पर उसे कोई इलाज ना मिला। उधर डेवियन और उसके साथी किसी तरह विंड ड्रैगन से बचकर आगे बढ़ते हैं और वो शाम को जंगल में डेरा डाल लेते हैं। मिराना देखती है कि फिमरिन डेवियन से हंसी मजाक कर रही है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिमरिन भी मिराना को उंगली करती है कि डेवियन को गर्लफ्रेंड के साथ सफर करने का मौका मिला है। डेवियन उसे बताता है कि इन 2 लड़कियों में से सिर्फ एक ही उसकी प्रेमिका है। फिर फिमरिन कहती है कि एक वक्त था जब उसके कई सारे प्रेमी थे, मगर नाइट सिल्वर वुड्स के सैनिकों ने उन सबको मार डाला। ये सुनकर मिराना को गुस्सा आ गया और कहती है कि फिमरिन तुमने खुद कमल के फूल चुरा कर अपनी ये सिचुएशन बनाई है। थोड़ी ही देर में दोनों में झड़प हो गई, लेकिन फिर डेवियन बीच बचाव करता है। इसी बीच फिमरिन वहाँ से चली गई। इधर डेवियन मिराना को डांटते हुए कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि लंबे कान वाली लड़की तुम ही हो जो फूल चुरा कर भागी थी। मिराना कहती है कि वो देखना चाहती थी कि फिमरिन क्या छुपा रही है। डेवियन कहता है कि वो उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने ही राक्षस से लड़ रहा है। मिराना सफाई में कहती है कि मैं भी तुम्हें सफर में सब कुछ बताना चाहती थी, पर मैंने देखा कि तुम मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। डेवियन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस फिमरिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो कहीं ड्रैगन का शिकार ना बन जाए। इधर मिराना मार्सी के पास बैठी कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर मार्सी सो चुकी है तो मिराना भी उसे देखकर सोने की तैयारी करने लगती है। लेकिन हमारा हीरो बाहर ही सो जाता है। सभी लोगों के सो जाने के बाद फिमरिन रात में उनके सामान के पास रखे कमल के बॉक्स को देखती है, मगर करती कुछ नहीं। सुबह सुबह मिराना डेवियन को ये बताती है कि फिमरिन फिर से फूल चुरा के भाग गई, और उधर वो उस बॉक्स को लेकर भागते भागते लगभग हवा वाले ड्रैगन के इलाके में पहुंच गई। बहुत ही जल्द उसने नदी को पार कर लिया, लेकिन उस दौरान उसे एक ड्रैगन देख लेता है और उसने फिमरिन पर हमला कर दिया। इधर फिमरिन के पास गायब होने की विशेष ताकत थी, जिससे वो आसानी से उस ड्रैगन को झांसा देकर एक गुफा में पहुंच गई। उधर मिराना और डेवियन फिमरिन को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस गुफा में पहुंच ही गए, जहां मिराना बाहर रुककर ड्रैगन से लड़ती है। वहीं डेवियन अंदर जाने का फैसला लेता है। उसने ड्रैगन्स के अंडों को फेंक कर ड्रैगन्स को चकमा दे दिया और साथ ही उस खोल में पहुंच गया जिसमें फिमरिन मौजूद थी। डेवियन फिमरिन से वापस उनके साथ चलने को कहता है, जिसके जवाब में वो उसे मना कर देती है। पर इस पर डेवियन उससे कहता है कि ये फूलों वाला बॉक्स तुम्हारे जीवन में इतना मायने रखता है कि तुम उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो। अगर ऐसा है तो वो भी उसके साथ वहीं पर रुकेगा, चाहे उसकी भी जान क्यों ना चली जाए। ये सुनकर फिमरिन उसे वो बॉक्स दे देती है और अंधेरों से होती हुई एक बार फिर से गायब हो जाती है। डेवियन भी ये देखकर बाहर आने लगता है, पर तभी उसका मुकाबला एक ड्रैगन से हो गया, जो बाहर आते वक्त उसके सामने आ जाता है। पर ये क्या, ड्रैगन ने उसे कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने उसके अंदर के फायर ड्रैगन को देख लिया था। इधर बाहर आते ही डेवियन कुछ छिपाना नहीं चाहता था, तो वो उसे ये बता देता है कि आग वाले ड्रैगन के बाहर आते ही वो मर जाएगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो तीनों वापस से अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहां दोनों लड़कियों ने डेविन के सामने वादा किया कि वो अब से आपस में नहीं लड़ेगी, बल्कि एक दूसरे का साथ देंगी। उधर इन्वोकर की सालों पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां वो अपनी बीमार बेटी को देवी के पास ले गया। बेटी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे पूजने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उसे अपने देवता के रूप में न मानकर बस माँ के रूप में प्यार करती थी। तब देवी चली गई, जिससे इन्वोकर पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब तरह के तरीके अपनाए, दूसरों की जीवन शक्ति का भी इस्तेमाल किया, मगर बेटी बच न सकी। कहानी में फिर केडन सामने आता है। उसने हवा वाले ड्रैगन का बसेरा ढूंढ लिया और उन्हें मार डाला। उसे पता चलता है कि डेवियन भी यहाँ से गुजरा है, तो वो अपने लोगों से उत्तर की ओर बढ़ने को कहता है। डेवियन और उसके साथी आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें फांसी पर लटके लंबे कान वाले लोग दिखाई देते हैं। फिमरिन उन्हें नीचे उतारती है और मिराना उनका अंतिम संस्कार करती है। आगे वो एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जिस पर नाइट सिल्वर वुड्स के सैनिकों ने हमला किया था। वो सैनिक भी वहां पर है, पर वो सभी मिराना को देखकर पहचान जाते हैं कि वो उनकी राजकुमारी रही है, इसीलिए वो उन्हें अंदर जाने देते हैं। वहाँ मिराना की मुलाकात होती है लूना से। मिराना उसके सामने वो बॉक्स रखती है और कहती है कि ये इन्वोकर ने लौटाने को कहा है, बशर्ते देवी लंबे कान वाले लोगों पर हमला रोक दे। लूना और मिराना एक दूसरे को पसंद नहीं करती, जैसे आमतौर पर लड़कियों में
होता ही है, एक को दूसरी बकवास लगती है और दूसरी को पहली। बताओ, ऐसे तो इनके हाल है। वो मिराना से इन्वोकर पर इतना भरोसा ना करने की बात कहती है। उधर फिमरिन और डेवियन को सैनिक कैद कर लेते हैं। फिमरिन तो भाग सकती थी लेकिन डेवियन नहीं भागना चाहता, इसलिए वो रुक जाती है। लूना देवी से बात करके आती है और मिराना को बताती है कि कल सुबह वे इन्वोकर की शर्त मानकर सेना हटाएंगे। डेवियन जानता है कि अब मिराना उससे विदा लेगी, तो वो अलग अलग तरीके से मन ही मन अलविदा कहने की तैयारी करने लगा। इसी बीच मार्सी उसे गले लगाकर विदा कहती है। डेवियन मिराना के पास जाता है और पूछता है क्या वो वाकई नाइट सिल्वर वुड्स में लौटना चाहती है। मिराना कहती है कि हाँ, वो ऐसा ही करेगी क्योंकि देवी को उसकी जरूरत है। इस पर डेवियन ने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ सबको नुकसान पहुँचा दे। वो कहता है कि अगर मिराना को कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएगा। उधर फिमरिन विद्रोही नेता के कमांडर से माफी मांगती है कि उसके फूल चुराने से विद्रोहियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मगर विद्रोही नेता हिम्मत हार चुकी है। वो मानती है कि नाइट सिल्वर वुड्स जीत गए। वहीं लंबे कान वाले लोग या तो छिपेंगे या मरेंगे या फिर देवी की पूजा करेंगे। फिमरिन वहाँ से सैनिकों के आने से पहले निकल जाती है। अगली सुबह मिराना और लूना देवी के सामने वो बॉक्स खोलती है। बॉक्स खोलते ही कमल के फूल आसमान में गायब होने लगते हैं। शायद इन्वोकर ने यही सोचा था। नाइट सिल्वर वुड्स की सेना देवी से मिली शक्ति खो देती है। वहीं लंबे कान वाले लोगों को बदला लेने का मौका मिल जाता है। मिराना युद्ध रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो पीछे हट जाएंगे, पर लंबे कान वाले अब सिर्फ बदला चाहते हैं। इस सारे नाटक के पीछे इन्वोकर की यही चाल कामयाब हुई। वो चाहता था कि देवी को भी वो दर्द मिले क्योंकि उसने उनकी बेटी को भूलकर अपना स्वार्थ देखा था। डार्क मून देवी के मंदिर में कुछ सच्चे भक्त अचानक से टेरर ब्लेड बन जाते हैं। उसने उन्हें काबू में कर लिया। देवी नीचे आती है और टेरर ब्लेड का सामना करती है। इतने में वहाँ फिमरिन और डेवियन भी आ गए और वो दोनों भी इस युद्ध के बीच में कूद गए। लूना की लड़ाई विद्रोही नेता से होती है जो सोचती है कि अब लूना के पास देवी की शक्ति है नहीं तो बराबरी की लड़ाई होगी, पर लूना फिर भी बेहतर योद्धा थी। वो विद्रोहियों का हथियार गिरा देती है, पर तभी फिमरिन टेलीपोर्ट करके तेजी से लूना पर कई वार कर देती है, जिससे लूना बुरी तरह घायल होकर गिर गई। इधर फिमरिन को लगता है कि उसने अपने साथियों और प्रेमियों का बदला ले लिया है, लेकिन अब उसके हाथ सचमुच पूरी तरह खून से सन चुके हैं। डेवियन युद्ध में कूद कर देखता है कि मिराना घायल सैनिकों की तरफ जा रही है। बहुत सारे लंबे कान वाले लोग उसका रास्ता रोकते हैं, तो डेवियन अपनी रक्षा के लिए जादुई लॉकेट उतार देता है जो उसे इन्वोकर ने दिया था और आधा ड्रैगन रूप धारण कर लेता है। हालांकि उसका दिमाग अब भी काबू में है और फिर वो ऊपर उछलकर शक्तिशाली वार करता है और लंबे कान वाले योद्धाओं को तहस नहस कर देता है। दूसरी ओर टेरर ब्लेड बार बार देवी को ताना मारता है कि उसने अपनी बेटी को कैसे त्याग दिया। देवी को पता चलता है कि इन्वोकर ने ही टेरर ब्लेड को उकसाकर ये सब कुछ करवाया है। इन्वोकर का एक सौदा है, 7 ड्रैगन की आत्माओं के बदले वो देवी की आत्मा टेरर ब्लेड को सौंप देगा। देवी आसमान में भागने की कोशिश करती है, पर टेरर ब्लेड पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और एक घूंसा जड़कर नीचे गिराता है। वो कहता है कि जिस देवी में प्यार नहीं वो उसके लिए सिर्फ खाना है। देवी को अपने कर्मों पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर डेवियन मिराना और उसके साथियों के लिए रास्ता साफ करता है ताकि वो निकल सके। तभी कैडन और उसके ड्रैगन हंटर साथी आ जाते हैं। वो डेवियन को पकड़ लेते हैं और डेवियन का अंदर छिपा हुआ ड्रैगन बाहर आकर कैडन से लड़ने की जिद करता है, मगर कैडन कहता है कि मुझे सिर्फ डेवियन चाहिए, ड्रैगन नहीं। कैडन धुएं जैसी कोई चीज सामने फेंकता है जो डेवियन को इंसानी रूप में वापस ले आती है। फिर वो डेवियन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब कुछ फिमरिन कुछ दूरी से देख रही होती है और वो उस जादुई लॉकेट को उठाकर उसके पीछे लग जाती है। उधर मिराना अब भी नहीं जानती कि मंदिर में क्या हुआ, पर उसे अंदेशा होता है कि शायद कुछ अच्छा नहीं हुआ। इधर टेरर ब्लेड ने देवी के अंदर की सारी ताकत को निचोड़ लिया और फिर वो वहाँ से चला गया। तभी इन्वोकर वहाँ आता है जो देवी की बची कुची चीजों का अंत करने की तैयारी करता है। उधर केडन डेवियन को वापस अपने किले में ले जा रहा था। इस दौरान डेवियन होश में आता है और अपने आप को कैद पाता है, लेकिन फिमरिन चुपचाप उनका पीछा कर रही है। इधर इन्वोकर ने डार्क मून देवी के मंदिर पर कब्जा कर लिया और उसी टावर में देवी को कैद किया जो इन्वोकर ने कभी अपनी बेटी के लिए बनवाया था। देवी वहां इन्वोकर से कहती है कि वो टेरर ब्लेड को किया वादा अकेले पूरा नहीं कर पाएगा, उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। मगर इन्वोकर को परवाह कहाँ थी, वो बस इतना चाहता था कि देवी किसी तरह भुला दी जाए और उसकी मौत भी गुमनामी में हो। देवी उससे सौदेबाजी करने की कोशिश करती है।
कि वो उसे दोबारा जिंदा कर दे और पहले जितनी शक्तिशाली बना दे ताकि टेरर ब्लेड से लड़ सके। लेकिन इन्वोकर को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना उसके पास शक्ति हो और ना ही ताकत। वो सभी को भुला दी जाए, किसी को भी वो याद ना रहे, और उसी में उसकी सबसे बड़ी हार होगी। बाहर मिराना और लूना अब भी जंगल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके सैनिकों की गिनती दिन पर दिन कम होती जा रही है और घायलों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मिराना चाहती है कि लूना और सैनिक कुछ देर आराम कर ले, लेकिन लूना मिराना की बातों को लगभग नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ डेवियन अब लगातार केडन और नाइट कमांडर को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ड्रैगन टेरर ब्लेड नाम का राक्षस इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि उन्हें फिलहाल टेरर ब्लेड को हराने के लिए ड्रैगनों के साथ मिलकर काम करना होगा। मगर एक ड्रैगन नाइट के लिए ड्रैगन से हाथ मिलाना सुनने में ही थोड़ा बेवकूफी भरा काम लगता है, इसीलिए कमांडर के लिए ये बात किसी काम की थी ही नहीं। उधर केडन अपने गुरु, जो सुनहरे कवच में एक बूढ़ा मार्गदर्शक है, उससे मिलता है। गुरु मानते हैं कि केडन ने बीते 20 से भी ज्यादा साल उसी एक ड्रैगन से बदला लेने में बिता दिए, जो उसके हिसाब से समय की बर्बादी थी। लेकिन केडन इसे अपनी गलती नहीं मानता। फिर केडन को पता चलता है कि डेवियन के शरीर से कुछ मांस का टुकड़ा निकालकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो नाइट कमांडर को चेतावनी देता है कि डेवियन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करे, वरना उसके अंदर का ड्रैगन जाग सकता है। अब वो डेवियन पर भरोसा करने का फैसला करता है और कहता है कि जैसे ही डेवियन ठीक हो जाए वो उससे ग्रेट हॉल में आकर मिले। उधर नाइट सिल्वर वुड्स के सैनिकों को रात में आराम करने के लिए एक जगह मिल जाती है। ये कभी डार्क मून देवी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब खंडर बना पड़ा है। लूना अब देवी पर विश्वास नहीं रखना चाहती, जबकि मिराना को लगता है कि भले ही देवी अब ना दिख रही हो, फिर भी सैनिक उस देवी का नाम लेकर ही प्रार्थना कर रहे हैं। इस बीच फिमरिन डेवियन को कैद से छुड़ाने पहुंचती है। डेवियन उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तो फिमरिन जवाब देती है कि मुझे और मिराना दोनों को ही तुम्हारी जरूरत है। जब डेवियन मिराना के बारे में पूछता है तो फिमरिन बताती है कि वो फिलहाल सुरक्षित है। फिमरिन वहाँ डेवियन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं शुरू से ही इन्वोकर की साजिश के बारे में जानती थी। ये सुनकर डेवियन बुरी तरह चौंक गया। वो मन ही मन सोचता है कि शायद चीफ नाइट ने सही कहा था कि ड्रैगन नाइट्स के अलावा उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो फिमरिन को वहाँ से चले जाने को कहता है। कुछ देर बाद मेन नाइट भी डेवियन को आजाद कर देता है। वो डेवियन से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर के ड्रैगन को अलग करने का कोई उपाय है, लेकिन वो खुद ये नहीं जानता तो उसे कैसे बताएगा। वो एक बड़ी बुक लेकर आता है और कुछ नोट्स निकालता है जिनसे पता चलता है कि डेवियन की तरह आधे इंसान और आधे ड्रैगन प्राणी पहले भी देखे गए हैं, लेकिन वो तो बाय बर्थ ही ड्रैगन के जीन्स के साथ पैदा हुए थे, जबकि डेवियन तो किसी ड्रैगन की शक्ति से घिरा हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं ये संभावना जरूर है कि वो वास्तव में ड्रैगन कबीले से जुड़ा हुआ है और कभी अपने असली रूप में वापस ना आ सके। बाद में डेवियन अपने साथी ब्रैम से मिलता है, जो डेवियन की हालत को लेकर थोड़ा सा परेशान है। डेवियन साफ साफ कहता है कि फिलहाल उसने खुद पर काबू रखा हुआ है और वो अपने साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर वो दोबारा से अपनी कोठरी में भेज दिया जाता है, जबकि इस दौरान फिमरिन बाहर छिपकर मौके का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद केडन लोगों को शिकार पर जाने के लिए आवाज देता है। तभी उसे पता चलता है कि मेन नाइट उसे बुला रहा है। जब केडन वहां पहुंचता है तो मेन नाइट बाकी सबको बाहर भेज देता है। वो केडन को बताता है कि उसे अभी एक ऐसा फॉर्मूला मिला है जिससे डेवियन के खून को सुपर स्ट्रेंथ सीरम में बदला जा सकता है, यानी ऐसा सीरम जो पीने वाले को ड्रैगनों जैसी शक्ति और रीजनरेटिव कैपेसिटी देगा। इससे वो ड्रैगन नस्ल को जड़ से मिटा सकते हैं। केडन वहां से चला जाता है, लेकिन असल में वो केडन था ही नहीं, वो तो फिमरिन थी जिसने अपना भेष बदल कर रखा हुआ था। मेन नाइट के इस सपने को जानकर फिमरिन बुरी तरह से डर गई। इधर मिराना और लूना को मजबूरी में एक वैकल्पिक रास्ता खोजना पड़ता है, क्योंकि आगे हवा वाले ड्रैगनों का इलाका है। लूना कहती है कि वो अपने दल को 2 हिस्सों में बांटेगी और अपनी जान दांव पर लगाकर चारा बनेगी कि मिराना सुरक्षित रास्ते से बाकी सैनिकों को बचाकर आगे निकल सके। उसी वक्त मेन नाइट ने पहले से ही डेवियन के खून से बना सीरम पी लिया है, जिससे उसे बहुत ज्यादा ताकत और पूर्ण जीवन हासिल हो जाता है। लेकिन कुछ पल बाद वो वापसी इंसानी रूप में आ जाता है। ताकत का लालच उसे वो सीरम हासिल करने के लिए बेचैन कर देता है। फिमरिन दोबारा डेवियन के पास जाती है और उसे भागने के लिए कहती है, अरे भाग ले यहाँ से। डेवियन उस पर यकीन नहीं करता, तो मजबूरन फिमरिन उसे गले लगाकर टेलीपोर्ट कर देती है। उधर चीफ नाइट को सीरम का उल्टा असर होने लगता है। वो खून की उल्टियां करता है और जमीन पर पड़े खून के शीशे तक पहुंचने की कोशिश में होता है।
तभी उसी वक्त टेरर ब्लेड की हरी आंखें दिखाई देती है। इधर लूना चारा बनने को तैयार ही थी कि तभी उसने देखा कि मिराना तो पहले ही दूसरी तरफ निकल गई। मिराना उधर अकेले ही लंबे कान वाले योद्धाओं का मुकाबला करने लगी। उसने काफी हद तक उन सबको काबू में कर लिया और फिर वो लूना के पास लौटी। उसी वक्त टेरर ब्लेड, जो अब चीफ नाइट के शरीर में है, डेवियन को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और दावा करता है कि वो यहाँ पर अपना अधिकार जमाने आया है। कि तभी पूरे किले में भूकंप सा महसूस होता है और हम देखते हैं कि बाहर की ओर कई ड्रैगन उड़ते हुए किले पर हमला करने आ रहे हैं। और ये ड्रैगन आइस ड्रैगन है, यानी बर्फ के ड्रैगन, और ये आग की जगह बर्फ से हमला करते हैं और वो बर्फ जिसे भी छू ले वो जमकर मर जाता है। ब्रैम उनका सामना करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो एक जगह इकट्ठे होकर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो वो सबको पीछे हटने को कहता है। तभी वो खुद भी घिर जाता है, पर केडन भागकर उसे बचाता है और फाटक के बंद होने से पहले दोबारा अंदर लौट आता है। इधर टेरर ब्लेड अब खुलकर कहता है कि वो इन बर्फीले ड्रैगन्स को काबू कर सकता है। वो डेवियन से फायर ड्रैगन की आत्मा मांगता है जो डेवियन के अंदर है, वरना वो इस पूरे किले को उसकी कब्र बना देगा। डेवियन कहता है कि पहले वो चीफ नाइट को उसके शरीर से अलग करे, लेकिन टेरर ब्लेड हंसकर बताता है कि चीफ नाइट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो खुद तुम्हारा खून निकाल कर एक ताकतवर सीरम बनाना चाहता है जिससे ड्रैगन्स का खात्मा हो। ये सुनते ही डेवियन गुस्से में उस पर टूट पड़ता है तो फिमरिन उसे दोबारा टेलीपोर्ट कर देती है। वो मानती है कि डेवियन को ऐसी लड़ाई में नहीं फंसना चाहिए जो जीती नहीं जा सकती अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो। डेवियन बोलता है कि वो अपने ड्रैगन नाइट भाइयों के साथ मरने को तैयार है। फिमरिन उसे याद दिलाती है कि कभी तुम ही ने मुझे सिखाया था कि जीवन की कद्र करो। अचानक एक धरती वाला ड्रैगन सामने आता है और पीछा करते करते इसी बीच वो ड्रैगन दो दीवारों के बीच में फंस गया। ये देखकर डेवियन हथियार खोजने के लिए वहां से भाग जाता है। इसी दौरान मिराना के दल को पता चलता है कि लूना को लगा घाव ज्यादा देर तक खुला रहा, जिसकी वजह से वो किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गई है। उन्हें मालूम है कि पास ये किला है जहां उन्हें ये उम्मीद है कि लूना का इलाज हो सकता है, इसीलिए वो उस ओर निकल पड़ते हैं। इधर अब किले के अंदर ड्रैगन तोड़ फोड़ करने लगता है और बाहर धरती वाला ड्रैगन केडन और उसके साथियों पर हमला कर देता है। केडन अपने गुरु से कहता है कि जल्दी से नाइट कमांडर को ढूंढे और ज्यादा हथियार जुटाए, पर तभी धरती वाले ड्रैगन ने हमला करके केडन को नीचे फेंक दिया। ये देखकर उसका गुरु आगे बढ़कर एक भयानक हमला करता है और धरती वाले ड्रैगन का सर आधा काट देता है, पर तभी उसके ऊपर एक बर्फीला वाला ड्रैगन झपटता है जिससे गुरु का ध्यान भटक गया और इतने में धरती वाला ड्रैगन दोबारा जिंदा होकर उसके शरीर का आधा हिस्सा चबा डालता है। अब वहां पर बस ब्रैम और कैडन ही बचते हैं। मरने से पहले गुरु ब्रैम को कहता है कि उन्हें नाइट कमांडर को जल्दी से खोजना होगा, तभी वो इस मुसीबत से बच सकते हैं। वो दोनों किसी तरह से ड्रैगन को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच मिराना का ग्रुप उस किले तक पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहते थे। वो मार्सी से कहती है कि बीगुल बजाकर अंदर वालों को खबर करे। किले का दरवाजा खुलने पर मिराना रिक्वेस्ट करती है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन ठहर सकते हैं ताकि हमारे सैनिकों का इलाज हो सके। वहाँ का कप्तान कहता है कि ये फैसला वो अकेले नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग फिलहाल घायलों को अंदर ले जा सकते हैं। तभी मिराना उसे वार्निंग देती है कि लंबे कान वाले एल्फ जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए किले को उनके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कैप्टन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। उधर कैडन और ब्रैम नाइट कमांडर के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सब कुछ उलट पुलट मिलता है, पर ये तहस नहस ड्रैगन का किया हुआ नहीं लगता। उधर लूना को बस प्राइमरी इलाज मिल पाता है। घाव इतना गहरा है कि उसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, मगर वो सीमा के बेहद करीब है जहां दुश्मनों का हमला कभी भी हो सकता है। इतने खतरनाक माहौल में रुकना सही नहीं होगा। मिराना तय करती है कि वो कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। वो सबको बता देती है और फिर सब आराम करके जाने की तैयारी करते हैं। उसी वक्त वहाँ का कैप्टन मिराना के पास आता है और कहता है कि इस किले का कमांडर तुमसे मिलना चाहता है। मिराना अकेले कमांड रूम में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि असली कमांडर की पहले ही हत्या हो चुकी है। वहाँ एक तीर अंदाज खड़ा था जिसके तीर निशाने को लगते ही सोने में बदल देते हैं। यार काश मेरे पास भी ऐसा एक तीर होता। खैर, ये एक बाउंटी हंटर वानारी है जिसे मिराना को पकड़कर लाने के लिए हायर किया गया है। दूसरी ओर मिराना के सैनिक और मार्सी को वहाँ की सेना ने कोई नशीली चीज खिला दी थी जिससे वो सब बेहोश हो गए। उधर डेवियन को अपनी पुरानी ड्रैगन स्लेयर आर्मर और ड्रैगन शील्ड मिल जाती है, लेकिन इसी बीच धरती वाला ड्रैगन और एक बर्फीला ड्रैगन मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। डेवियन किसी तरह से ढाल लगाकर बर्फीले अटैक को रोकता है, लेकिन वो अटैक धरती वाले ड्रैगन को लग जाता है। तभी एक और अर्थ ड्रैगन वहां पर आ जाता है, पर कैडन और ब्रैम वहां पहुंचकर डेवियन का साथ देते हैं।
कैडन अपनी तलवार से दीवार समेत ड्रैगन के सर को काट डालता है। वो और डेवियन अभी भी हवा में उड़ते हुए बर्फीले ड्रैगन से घिरे हुए हैं। कैडन डेवियन को ऊपर उछालता है ताकि वो उस ड्रैगन से लड़ सके। तभी एक और बर्फीला ड्रैगन आता है जिसे डेवियन आग के भाले से नीचे गिरा देता है और इसी पल टेरर ब्लेड प्रकट होता है और वो डेवियन, फिमरिन, ब्रैम और कैडन इन चारों के दिमाग से खेलने लगता है। वो सबसे पहले डेवियन को दिखाता है कि उसका मरना तो तय है और उसे एक भयानक राक्षस के रूप में बदल देता है जो सिर्फ लोगों को मारना जानता है। फिर फिमरिन को दिखाता है कि वो चांद की कहानियां लिया फिरती है और खुद को देवी की तरह मान लेती है, लेकिन हकीकत में वो भी राक्षसी बनती जा रही है। इसके बाद आती है ब्रैम की बारी। वो ब्रैम को कहता है कि तलवार पकड़ने से कोई ड्रैगन नाइट नहीं बन जाता और कैडन को वो ये बताता है कि वो अपने 30 साथियों में अकेला बचा कायर है जो बदला लेने की कोशिश भी नहीं कर पाया। फिर वो भविष्यवाणी करता है कि डेवियन ही ड्रैगन नाइट्स का खात्मा करेगा। फिमरिन इन्वोकर के झूठ में फंसकर और हत्या करवाएगी। ब्रैम हमेशा किसी और की महिमा के लिए अपनी जान देगा और कैडन बेचारा कभी अपना बदला पूरा नहीं कर पाएगा। अंत में टेरर ब्लेड कहता है कि उसका सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे अपने अंदर आने दो, मुझे अपने अंदर आने दो। तभी कैडन होश में आ गया और टेरर ब्लेड पर वार करता है जिससे टेरर ब्लेड निराश हो जाता है और कैडन को दीवार से पटक देता है। कैडन शायद किले से नीचे गिरने ही वाला था, ब्रैम उसे पकड़ लेता है और इसी बीच टेरर ब्लेड डेवियन से आग वाले ड्रैगन की शक्ति निकालने लगता है। फिमरिन अपने बहुत सारे रूप बदलकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर टेरर ब्लेड उसे दूर फेंक देता है। वो टेरर ब्लेड को टेलीपोर्ट करके आसमान में ले जाती है, लेकिन टेरर ब्लेड उसे कसकर पकड़ लेता है और चीफ नाइट की लाश के साथ नीचे गिरने लगता है। फिमरिन किसी तरह से उसके हाथ को काटकर खुद को छुड़ा लेती है पर वो इतनी घबराई हुई होती है कि खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाती। लेकिन ठीक उसी वक्त डेवियन ड्रैगन रूप में बदल कर उड़ता है और फिमरिन को पकड़कर बचा लेता है। फिर वो हवा में बाकी ड्रैगनों से लड़ने लग जाता है पर उसी समय रायलाय नाम की एक लड़की ड्रैगन पर सवार होकर वहां पर आ जाती है और सबको वहां से निकालने में मदद करती है। डेवियन चाहता है कि वो अकेला लौटकर टेरर ब्लेड द्वारा मचाई गई तबाही का अंत करे, लेकिन कैडन आगाह करता है कि सबको अलग अलग करना ही तो टेरर ब्लेड का मकसद है। ये सुनकर डेवियन आधे मन से कैडन के साथ चल देता है। उधर मिराना अपने सैनिकों और मार्ची से अलग कर दी गई है। दोनों ग्रुप्स को अलग अलग ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है। क्योंकि लूना पर भी इनाम है इसलिए शिकारी उसे लूना के साथ ले जाने देता है। इसी बीच इन्वोकर केओस ड्रैगन को जगाने आता है। सारे ड्रैगन दोबारा इकट्ठे होते हैं ताकि वो टेरर ब्लेड से लड़ सके। वो इस बात को मानते हैं कि वो अब तक इनएक्टिव रहे इसलिए अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन केओस ड्रैगन को उनके इरादे खोखले लगते हैं। तभी वो एक जोरदार धमाका करता है और उन ड्रैगनों की आत्माओं को इन्वोकर के हवाले कर देता है। इसके बाद इन्वोकर उसी ड्रैगन पर पलटवार करके उसे खतरनाक शक्ति से कुचल देता है। तभी डेवियन को याद आता है कि उसका लॉकेट किले में ही रह गया। फिर रिलाय और उसका ड्रैगन उन्हें दोबारा उसी गुफा में ले जाते हैं। रिलाय कहती है कि तुम पर दूसरा एहसान भी चढ़ गया क्योंकि मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है। वहीं फिमरिन देखती है कि डेवियन एक ऐसे इंसान की तरह बर्ताव कर रहा है जिसने बहुत कुछ खो दिया है और वो उस दुख को जुटलाने की कोशिश कर रहा है। जब डेवियन फिमरिन से पूछता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी तो वो उसे याद दिलाती है कि उसे इस बात का डर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि उसका राक्षस वाला रूप उसे मार देगा या चोट पहुंचाएगा। ये बोलते हुए वो उसे एक प्यारी सी जादू की झप्पी देती है। उधर ब्रैम गुफा में घूमते हुए एक लाइब्रेरी के पास पहुंचता है। वो वहां से एक किताब निकालता है कि इतने में वो पीछे मुड़कर देखता है कि रिलाय का ड्रैगन वहां पर है, जिसे देखकर ब्रैम बुरी तरह से घबरा गया। उधर मिराना और लूना को कहीं और कैद कर दिया गया, जबकि मिराना को उसी महल में वापस लाया गया जो कभी उसका घर था। वहां उसे अपने पिता की तलवार दिखती है। वो तलवार फेंक कर झूमर काटने की कोशिश करके वहां से भाग निकलना चाहती है, लेकिन तब उसकी मुलाकात वॉइस रॉय से होती है जिसने कभी उसकी देखभाल की थी। उसे दुख होता है कि ये वही वॉइस रॉय है जो कभी उसके पिता का वफादार था, पर अब वो उसके चाचा की सेवा कर रहा है जिसने मिराना को अगवा कराने की कोशिश की। वॉइस रॉय कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके पिता की इच्छा थी। वो चाहता है कि मिराना यही रहे जहाँ वो सुरक्षित रह सकती है। इसी बीच लूना को जेल में डाल दिया गया। वो वहां तुरंत ही अपनी ताकत दिखाती है और सबसे तगड़े कैदी के दांत तोड़ डालती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रिको है वो उससे कहता है कि उसने ये करके बड़ी गलती की है, अब तुम्हें हर रात जागकर सावधान रहना होगा। मगर लूना उससे कहती है कि वो किसी से नहीं डरती, जिसने आना हो आ जाए। उधर कैडन सोचता है कि जल्द से जल्द किले पर से ड्रैगन का कब्जा खत्म करना होगा ताकि उनके पास मौजूद हथियार मिल सके। वो ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन डेवियन कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं
क्योंकि टेरर ब्लेड इतना ताकतवर है कि उसने अर्थ ड्रैगन किंग तक को हरा दिया, तो बाकी लोगों को इकट्ठा करना बेकार है। इधर केडन को डर है कि डेवियन के अंदर का दाना फिर से बाहर आ जाएगा। दोनों की बातें आपस में नहीं मिलती और वो दोनों बहस करते रहते हैं कि तभी रेलाए बीच बचाव करने आती है। वो केडन से कहती है कि ब्रैम ने उसे डेवियन के नुकसान के बारे में बताया है, इसीलिए वो जरा आराम से बात करे। उसे लगता है कि डेवियन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो गहरे सदमे में है और उसे वापस उसकी कोई कीमती चीज चाहिए जो उससे छीन ली गई थी। डेवियन गुफा में घूमते हुए एक सोल स्टोन देखता है जिसकी ओर वो खींचने लगता है। फिमरिन उसे जगाकर वहां से हिलने को कहती है। डेवियन रिलाय के ड्रैगन से पूछता है कि ये कौन सा पत्थर है। तब ड्रैगन कहती है कि मैं भी कभी इस पत्थर के पास रहती थी, इसी की रक्षा करती थी क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव जो है। लेकिन बहुत अरसे की नींद के बाद उसने इंसानों को बदलते देखा और उनसे दूरी बना ली। उसने किताबें लिखी, कविताएं लिखी ताकि दुनिया को दूर से देख सके। वो मानती है कि डेवियन को भी इस सोल स्टोन से जुड़ना चाहिए, शायद उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। उधर इन्वोकर ने दूसरे ड्रैगनों की आत्माओं को अलग अलग अंडों में कैद कर दिया था और डार्क मून की देवी टावर में भटकते हुए अपने खोए हुए बच्चों को याद करती है। इधर मिराना दोबारा अपने चाचा से मिलती है पर उसे कोई खुशी नहीं होती। उसे लगता है कि उसी चाचा ने उसके माता पिता को मरवाया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अब वो मिराना को सिर्फ इसलिए बुला रहा है ताकि वो जनता के सामने एक अच्छा राजा बन सके। इसी बीच वॉइसरॉय बताता है कि राजा की मौत के बाद ये देश अंदरी मतभेदों से बिखर गया है। मिराना कहती है कि मैं अपने चाचा की मदद नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा और लूना और डार्क मून जंगल के सैनिकों को शायद मारा जाएगा क्योंकि यहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की नहीं। जेल में लूना को एक दिन हो चुका है पहरेदारों को ऑब्जर्व करते करते। कुछ जानकारियां इकट्ठा करने के बाद वो रिको और कैदियों के ग्रुप से योजना बनाने लगती है। वो शाम को रिलाय, डेवियन और ब्रैम को सूर्य की पूजा करने वाले राज्य की सीमा के पास तक छोड़ने जाती है। डेवियन का दल रिलाय की बड़ी बहन लीना से मिलता है। लीना डेवियन को देखकर ये महसूस करती है कि शायद वो लोग पहले कभी मिले हैं। वो डेवियन की पूरी कहानी सुनती है और उन्हें अंदर ले जाती है। दूसरी ओर इन्वोकर की मुलाकात फिर टेरर ब्लेड से होती है। टेरर ब्लेड उसे ताना देता है कि तुमने वादा किया था 7 ड्रैगन आत्माएं सौंपने का, फिर अब तक क्यों नहीं दी। इन्वोकर जवाब देता है कि वो सिर्फ उन्हें इकट्ठा करने का वादा कर रहा था, सौंपने का नहीं। टेरर ब्लेड जानता है कि इन्वोकर बहुत ही चालाक है जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है। वो फिमरिन का असली नाम और डेट ऑफ बर्थ उसे बताकर ये कहता है कि जल्द ही इन्वोकर खुद आकर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो ड्रैगनों की आत्माएं ले ले। डेवियन अब लीना के साथ एक समझौता करता है। लीना कहती है कि वो उसे राजा के पास ले जाएगी ताकि वो उससे पूछताछ कर सके पुराने अवशेषों के बारे में, पर ये इतना आसान नहीं होगा। डेवियन मानता है कि एक ड्रैगन नाइट को कोई मना नहीं कर सकता। उसी रात लूना और कैदी जेल में लड़ाई करके भाग निकलते हैं। वो जेल की लिफ्ट में कब्जा कर लेते हैं और रिको अंदर के कंट्रोल रूम में घुसकर लिफ्ट चलाता है और ऊपर सैनिक तैनात थे, लेकिन कैदी नीचे वाले पहरेदारों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आजाद होते ही लीना को आसमान में सिग्नल फ्लेयर दिखाई देती है। वो तुरंत जाकर विद्रोही कैदियों पर आग बरसाने लगती है। लूना और रिको दिशा बदलकर महल की ओर मिराना को बचाने निकलते हैं। अब डेवियन लीना को देख है तो वो उसका पीछा करता है। ब्रैम भी साथ होता है मगर आग की लपटें उसे रोक देती है। डेवियन अभी उसके करीब पहुंचता है कि तभी रिको उसे घूंसा मारता है, पर लूना बीच में कूदकर उसे रोक देती है और डेवियन आगे जाता है। ये तीनों आखिरकार मिराना के पास पहुंचते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं, मगर मिराना उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसने रुकने का फैसला किया है। डेवियन उसे मनाने ही वाला था कि तभी बाउंटी हंटर एक सुनहरे तीर से मिराना को घायल कर देता है। तभी वहां सैनिक आ जाते हैं और रिको लूना को लेकर बाहर आ जाता है। लूना अब कसम खाती है कि मिराना और डेवियन दोनों को इस तरह तंग करने वाले लोगों से मैं बदला लूंगी। उधर डेवियन वहीं रह जाता है और लोग समझते हैं कि शायद उसी ने राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है। डेवियन कुछ सफाई नहीं देता, चुपचाप सुनता रहता है और लोग आकर उसे बांधने लगते हैं। इधर डार्क मून देवी को पछतावा हो रहा है कि उसने सालों पहले अपनी बेटी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। वो कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर इन्वोकर मानता है कि वो उसे बचाना ही नहीं चाहती थी। इन सारी चीजों की शुरुआत फिमरिन के कमल का फूल चुराने से हुई और अब फिमरिन उसी देवी का स्थान लेने जा रही है। उधर फिमरिन पहाड़ों से गुजर रहे एक कारवा के साथ थी कि तभी वो देखती है कि लंबे कान वाले लोग कुछ गांव वाले पर हमला कर रहे हैं। हमला! वो खून खराबा नहीं देख पाती, इसीलिए उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर वो असफल रही। फिमरिन बस एक पिता और बच्चे को बचा पाती है, लेकिन वो पिता भी फिमरिन को देखकर डरता है, क्योंकि वो उस कबीले से है जिसने हमला किया था। इसी दौरान लीना
जिसे लोग रायलाई की बहन के रूप में भी जानते हैं, वो लौट कर आती है और वो देखती है कि डेवियन ने मिराना को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो डेवियन को लेकर उन्हें वो जगह दिखाती है जहां लूना के अनुसार तीर अंदाज छुपा होगा। डेवियन कहता है कि उसने अभी तक किसी को भी मिराना जैसा दूर तक और सटीक तीर चलाते नहीं देखा, तो ये कौन हो सकता है। वहीं मिराना अभी भी बेहोश थी। उसे इस बेहोशी की हालत में अपने पास्ट के सपने दिखते हैं कि वो कभी बहुत घमंडी हुआ करती थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात मार्सी से हुई जो गरीब और बोल नहीं पाती थी। उधर रिलाय के ड्रैगन रूप को जब मिराना की जांच करने के लिए कहा जाता है तो वो कहता है कि मिराना का जीवित रहना एक चमत्कार है। ये तीर बहुत खतरनाक था पर वो फिर भी बच गई। मिराना अपने पास्ट को फिर से देखती है कि कैसे उसके पिता जो एक राजा थे, उन्होंने उसे समझाया था कि एक राजा को कभी कभी दूसरों की गलतियां माफ भी करनी होती है। उन्होंने ही मार्सी को उसकी सेविका बनाया था, मगर मिराना ने सबक लेकर मार्सी को नौकर नहीं दोस्त माना। फिर सपना टूटता है। फिर प्रेजेंट में मिराना के चाचा के मरने की खबर आती है और लोग इसे एक आधे ड्रैगन और आधे इंसान का काम बताते हैं, यानी कि डेवियन। पर इतना खुलकर नहीं कहते कि वो डेवियन ही है। वाइसरॉय भी सदमे में है, लेकिन फिलहाल असली गद्दारों का पता लगाने के लिए सब कुछ गुप्त रखा जा रहा था। इधर फिमरिन आगे जंगल में अकेली चल रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके साथ वो रात गुजारती है। वो बुढ़िया दरअसल टेरर ब्लेड ही है जो फिमरिन के मन से खेलता है। टेरर ब्लेड उसे बहका देता है कि इन्वोकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो जानता है कि इन्वोकर उसे एक मोहरे के तौर पर देखता है। उधर राज्यसभा की जनरल अपनी सेवा वापस खींच लेती है, जिससे बीस्ट कमांडर और लीना खफा है। लीना डेवियन से मिलकर कहती है कि वो गलत थी। उसे लगा था कि काउंसिल राजा के बाद देश को बेहतर चलाएगी, लेकिन अब अमीर रईसों की सेना शहर की गलियों पर मौजूद है और कभी भी आपस में गुत्थम गुत्थी हो सकती है। इसीलिए लीना तय करती है कि वो इस राज्य की रीजेंट बनकर सत्ता संभालेगी। वो जनरल से बहस करती है और गद्दी के दावे को एक इलेक्शन की तरह पेश करती है। वाइसरॉय और बीस्ट कमांडर सोचते हैं कि मिराना को जनता के सामने लाकर सब कुछ सरल होगा, पर लीना कहती है कि मिराना ने तो पहले ही गद्दी छोड़कर नाइट सिल्वर वुड्स का रुख कर लिया था और अब वो केवल खून के अधिकार से वापस लौटी है। अगर मिराना सत्ता संभालती है तो वो लंबे कान वाले एल्फ्स के ग्रुप के खिलाफ युद्ध में देश को झोंक देगी। चौंकने वाली बात ये है कि जनरल भी लीना का साथ देता है और इसी तरह लीना वहाँ की शासक बन जाती है और जनता के सामने आकर वो अपनी जीत घोषित करती है। रानी साहिबा की जय। बाद में अकेले आके वो मिराना को बताती है कि उसे मिराना के थॉट्स गलत नहीं लगते, लेकिन वो लंबे कान वाले ग्रुप्स के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं चाहती। हाँ, अगर वो पहले हमला करेंगे तो वो उन्हें खुद जला देगी। मिराना वहाँ से निकलकर डेवियन से मिलती है और कहती है कि उसने यहाँ आकर कितनी मुसीबतें खड़ी की है। पहले राजा की मौत, फिर राज्य में उथल पुथल, ये सब मेरे ही कारण हुआ है और अब उसे नहीं लगता कि ये वही डेवियन है जिसे वो जानती थी। एक समय ऐसा था जब वो कभी मिराना की खातिर खुद को ड्रैगन से लड़ने से रोकता था, पर अब ऐसा लगता है कि वो खुद ड्रैगन की आज्ञा मानने वाला है। रात में मिराना दोबारा मार्सी के पास पहुंचती है जो उसे लूना के ग्रुप के पास ले जाती है। लूना बताती है कि एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि लोग वानारी नाम की शिकारी तक पहुंच गए हैं जिसने मिराना पर तीर चलाया था, और बुरी खबर ये है कि वानारी को उसी ने हायर किया है जो अभी अभी गद्दी पर बैठा है, यानी कि लीना। अगली सुबह मिराना ऐलान करती है कि वो एक सेना इकट्ठी करेगी और जो कुछ उससे छिन गया है उसे वापस लेगी। लूना मानती है कि वो पहले नहीं समझ पाई थी कि वो देवी मिराना को क्यों पसंद करती थी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है और वो उसके साथ चलने को तैयार है। लीना डेवियन का वो अवशेष दिखाती है जिसे सब पवित्र अवशेष कहते हैं। जब डेवियन उसे छूता है तो उसके अंदर का ड्रैगन उसे जांचता है। नतीजा ये निकलता है कि शायद ये नकली है या फिर वो चीज नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। शायद ये कभी असली था ही नहीं। मिराना को यकीन है कि वो अवशेष असली ही है क्योंकि उसने इसकी शक्ति देखी है। तो हो सकता है कि किसी ने उसे बदल दिया हो। अब वो किसी ऐसे आदमी को खोजने की सोचती है जो असली बात बता सके। तब वो एक सराय में बीस्ट कमांडर से मिलती है और उस रात के बारे में पूछती है जब महल पर हमला हुआ था। वो कहता है कि उसने बस कुछ आवाजें सुनी और राजा के अलावा केवल वाइसरॉय के पास ही उस अवशेष तक पहुंचने का अधिकार था। केवल वो ही पहुंच सकता था। अब उसको शक हो रहा है कि शायद वाइसरॉय ने ही अवशेष बदल दिया हो, क्योंकि जिस रात डेवियन ने उसके चाचा को मारा उस रात वाइसरॉय बस खड़ा देखता रहा। फिमरिन डार्क मून देवी के पास जाती है और देवी उसे पहचान लेती है। ये वही है जिसने कमल के फूल चुराए थे। वो लड़ने को तैयार होती है पर फिमरिन को उसकी मरी हुई बेटी की कब्र दिखाने ले जाती है जहां वो आसपास की हर जिंदा चीज की शक्ति सौंप कर खुद को फिर सबल बना लेती है। इन्वोकर देर से पहुंचता है
और देखता है कि फिमरिन ने अनजाने में देवी को आजाद करवा दिया। वो सोचता है कि फिमरिन को नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा खतरा मोड़ लिया है। वॉइस रॉय उधर लीना को ढूंढ निकालता है। वो कहता है कि वो उसे राजा के काबिल नहीं मानता, क्योंकि उसकी नजर में राजा और संसद एक मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। ये सुनते ही लीना उसे चैलेंज करती है, पर वो अवशेष निकाल कर उसकी आंख को बेअसर कर देता है। तुमने राजकुमारी से उसका हक छीनने के बारे में सोचा भी कैसे? अब मैं तुमसे बदला लूंगा। इधर फिमरिन को लगता है कि वो देवी बनने के योग्य है ही नहीं, और वो चाहती है कि डार्क मून देवी सब कुछ पहले जैसा चलाए। अगली सुबह डेवियन का ग्रुप वॉइस रॉय के महल में उसे ढूंढता हुआ जाता है। वो एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि एक पवित्र अवशेष छिपा है। इतने में वॉइस रॉय लौट आता है और कहता है कि उसके पास अवशेष नहीं है। डेवियन कहता है कि महल में रखा अवशेष असली नहीं है, पर वॉइस रॉय कहता है कि वो सिर्फ डेवियन के काम नहीं आ रहा, वो असल वारिस को ही स्वीकार करेगा, और वही वारिस मिराना है। इसी वजह से वो चाहता था कि मिराना नई शासक बने। अब ये सब कुछ सुनकर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पूछते हैं कि लीना कहाँ है। तो वॉइस रॉय बताता है कि उसने कल रात लीना को मार डाला। ये सुनकर डेवियन गुस्से में ड्रैगन को बाहर निकालता है और वॉइस रॉय पर टूट पड़ता है, मगर वॉइस रॉय उसे रोककर दरवाजे की तरफ को फेंक देता है। अंदर 2 क्रिस्टल दिखाई देते हैं, एक लाल और एक नीला। तभी वॉइस रॉय एक राक्षसी रूप में बदल जाता है। ठीक उसी पल लूना और उसके सैनिकों को अपनी देवी की खोई हुई शक्ति फिर से महसूस होती है। देवी प्रकट होकर उनसे दोबारा वफादारी चाहती है, पर लूना और उसके साथी एक तानाशाह देवी की सेवा नहीं करना चाहते। देवी गुस्से में आकर उनकी सारी शक्ति खींच लेती है, मगर ये सारा ग्रुप अब भी मिराना के आदेशों का पालन करता है। इधर देवी कुछ कैद इंसानी सैनिकों को ताकत देती है, जो आजाद होकर लंबे कान वाले कबीले पर फिर से हमला करने लगते हैं। टेरर ब्लेड देखता है कि फिमरिन अब इन्वोकर पर भरोसा नहीं करती। वो मानता है कि इन्वोकर की योजना अब बेकार हो जाएगी, मगर इन्वोकर के पास हमेशा कोई बैकअप योजना रहती है। इधर वॉइस रॉय हकीकत में एक शक्तिशाली ड्रैगन निकला। तभी एक बर्फीला ड्रैगन अंदर आता है और उसे पीछे ढकेलता है। तभी ब्रैम को आदेश दिया जाता है कि वो मिराना को महल में ले जाकर असली अवशेष निकलवाए। फिर वो ड्रैगन अपना पूरा रूप ले लेता है और लड़ने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, ब्रैम रुककर सोचता है कि उसे डेवियन की मदद करनी चाहिए। अब इधर इन ड्रैगन्स के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बर्फीला ड्रैगन उधर वॉइस रॉय से टकराकर जोर से फेंका जाता है। ये देखते ही ब्रैम उसके पास दौड़ता है, लेकिन वॉइस रॉय उस पर ध्यान तक नहीं देता। अब बर्फीला ड्रैगन मरने की कगार पर है। ये देखकर ब्रैम रोने लगता है और उससे कोई उपाय मांगता है, पर वो ड्रैगन दम तोड़ देता है। डेवियन के अंदर का आग वाला ड्रैगन आखिरकार वॉइस रॉय की असलियत पहचान लेता है। अब डेवियन समझ जाता है कि अवशेष का असली मतलब क्या है। ये शक्ति हमेशा से मिराना के साथ थी। अगर मिराना मारी जाती तो भी उसे कोई परवाह नहीं, मगर डेवियन इसकी इजाजत नहीं देना चाहता। ड्रैगन पूछता है कि क्या वो वाकई सब कुछ दांव पर लगाकर उसे अपना पूरा शरीर सौंप देगा, जिससे शायद वो कभी इंसानी रूप में भी ना लौट पाए। डेवियन इसमें हामी भरता है। अब वॉइस रॉय एक महिला जनरल को पकड़कर कहता है कि वो नई रीजेंट बनेगी और उसे मिराना को जीवित पकड़कर लाना होगा। तभी ब्रैम टेलीपोर्ट से कैडन को यहाँ ले आता है। वहीं मिराना महल के फाटक पर अटकी थी, जहां जनरल उसे वॉइस रॉय के हवाले करने की कोशिश करती है। इतने में वॉइस रॉय आता है और केडन ब्रैम से कहता है कि चलो वॉइस रॉय को खत्म करते हैं। पर आग वाला ड्रैगन, जिस पर अब भी डेवियन का काबू नहीं है, वो उड़कर कहता है कि पहले हमें वॉइस रॉय के खिलाफ साथ लड़ना पड़ेगा। इधर वॉइस रॉय मिराना को पकड़ लेता है और ये देखकर आग वाला ड्रैगन उस पर खतरनाक आग से हमला करता है। मिराना नीचे गिरने लगती है, मगर मार्सी उसे पकड़ लेती है। अब वॉइस रॉय आग वाले ड्रैगन को जकड़ लेता है, पर कैडन बीच बचाव करने आता है और ड्रैगन बादशाह आग उगलकर वॉइस रॉय को पीछे ढकेल देता है। अब इधर बीस्ट कमांडर और उसके सैनिक मिराना को महल के अंदर ले जाते हैं। बाहर दोनों ड्रैगन एक दूसरे से खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं और कैडन वॉइस रॉय यानी कि थंडर ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन फिर भी थंडर ड्रैगन उसे दूर फेंक देता है और बिजली का एक गोला बनाता है, जिससे आग वाला ड्रैगन कैडन को बचाने के लिए ढाल बन जाता है। थंडर ड्रैगन तब महल की ओर बढ़ने लगता है। अंदर मिराना पवित्र अवशेष को छूती है और बहुत सी अनजानी बातें देखती है। तभी वॉइस रॉय लौटकर बीस्ट कमांडर को भी परे फेंक देता है। वो जानता है कि मिराना को सब कुछ पता चल चुका है। अब मिराना उस पर तीर चलाती है, मगर वो तीर बेअसर हो जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो कभी 8 ड्रैगनों में से एक वॉइड ड्रैगन था, जिसके हाथ 2 स्पिरिट स्टोन लगे और उसे सूर्य की सेवा करने में जीवन का मतलब मिला। वो इस राज्य के साथ 3000 साल से है, पर उसे सबसे ज्यादा प्यार मिराना से है
उसी समय मार्सी और मिराना का घोड़ा अंदर आ जाते हैं। मार्सी वॉइसरॉय के डार्क ऑरे को अपने मुक्कों से छेद देती है, थे मुक्का थे मुक्का थे मुक्का, लेकिन वॉइसरॉय उसे जकड़कर बुरी तरह से दबोच लेता है, जैसे उसे मार ही डालेगा। मिराना गिड़गिड़ाती है कि वो समझौता कर लेगी, बस मार्सी को छोड़ दे, पर वॉइसरॉय नहीं रुकता और मार्सी को मार डालता है। मार्सी की मृत्यु देखकर मिराना गुस्से से भर जाती है और उसके अंदर सूरज की शक्तियां जाग उठती है। वो वॉइसरॉय को पूरी तरह से भस्म कर देती है, लेकिन मार्सी को नहीं बचा पाती। इसके बाद वो बाहर आती है और ब्रैम और बाकी लोगों को धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। अब इधर आग वाला ड्रैगन भी आता है और वो कहता है कि अब वो बेफिक्रा है, क्योंकि मिराना खुद टेरर ब्लेड से ये दुनिया बचाने की शक्ति रखती है। और ये कहते ही वो ड्रैगन गायब हो जाता है और डेवियन फिर इंसानी रूप में लौट आता है। इसके बाद मिराना अब रानी के रूप में गद्दी संभालती है और अपने राज्य को संवारने लगती है, लेकिन उन सारी घटनाओं का दुख सबके मन में बना रहता है। ऐसे ही मजेदार एनिमे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।